चलिए शुरू करें। हो गया सबका चाय नाश्ता पानी नींद। चाय अभी कहाँ की बेस्ट मिलती रे? नीचे के ऊपर? अच्छा, चाय नहीं पीते सब, क्या बात है। स्क्रीन विजिबल है क्या? ओके, स्क्रीन। चलिए ऑनलाइन गाइस एक बार क्विकली कंफर्म कर देंगे। स्क्रीन, वॉइस, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, थैंक यू देवराज। चलो शुरू करें। इकोनॉमिक्स क्या पढ़ रहे थे अपन? डिमांड। ठीक है, कौन सी तीन चीजें मिलकर डिमांड बनाती है? डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे। ठीक है, कुछ डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे अपन। डिटर्मिनेंट्स मतलब जो डिमांड को डिटरमाइन करते, डिमांड कैसे होगी, क्या होगी, क्या चेंजेस कैसे होंगे, वो डिटरमाइन करने वाले डिटर्मिनेंट्स। पहला, सबसे पहला कौन सा देखा था अपन ने उसमें? प्राइस, बेसिक मेन चीज। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल सेटेरिस पैरिबिस, अगर प्राइस ऊपर जाती है तो डिमांड नीचे आएगी, और प्राइस नीचे जाती है, कम होती है तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड ऊपर जाएगी। दूसरा कौन सा था डिटर्मिनेंट? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसमें कौन से दो थे? कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पहले तो जो साथ में यूज होते, एक के साथ में। पेट्रोल एंड कार का एग्जांपल देखा था अपन ने। पेट्रोल की प्राइस छोड़ दो, पेट्रोल की अगर डिमांड बढ़ी तो कार की डिमांड बढ़ेगी। ये एकदम डायरेक्टली नहीं है, कार के रिलेवेंस में होगा, और कार की डिमांड बढ़ी तो पेट्रोल की बढ़ेगी, बिकॉज पेट्रोल इज मोर काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट करता है इसको। प्राइस की बात करें, पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़ गई तो कार की डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। पेट्रोल की प्राइस अगर कम हो गई तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। सब्स्टिट्यूट के केस में पहला ए, दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट बी। पहले सिर्फ डिमांड की बात करें, अगर ए की डिमांड बढ़ी तो बी पे कोई इफेक्ट नहीं। अपन डिमांड सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के इसमें था, यहां पे डायरेक्ट प्राइस के रेलेवेंस में कंपैरिजन था। प्राइस ऑफ ए अगर बढ़ गई तो बी की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। प्राइस ऑफ ए अगर कम हो गई तो बी की डिमांड कम हो जाएगी। इसने कुछ चेंज किया था क्या? कुछ भी नहीं, पर क्योंकि ये इसका सब्स्टिट्यूट है तो इसलिए उस पर इफेक्ट आएगा। ठीक है, तीसरा डिटर्मिनेंट कौन सा था? डिस्पोजेबल इनकम, खर्चा करने के लिए कितना पैसा है।
डिस्पोजेबल इनकम एकदम बस, बाकी सब चीजें कांस्टेंट। डिस्पोजेबल इनकम अगर बढ़ी तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। इनकम अगर कम हुई तो डिमांड कम होगी। ये रिलेशन को हम कौन सा रिलेशन बोलते हैं? पॉजिटिव या डायरेक्ट। और अगर रिलेशन उल्टा रहा तो इनवर्स या निगेटिव। डिस्पोजेबल इनकम के इसमें कुछ अलग टाइप के गुड्स थे। कौन से थे वो? नॉर्मल गुड्स के लिए ये हो गया एप्लीकेबल। इंफेरियर एंड लग्जरी। इंफेरियर के लिए क्या होता था? इनकम बढ़ने से पहले डिमांड थोड़ी बढ़ती थी बट बाद में डिमांड कम हो जाती थी। एंड सिमिलरली इनकम फॉर लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स कौन से सेगमेंट के लिए रहते? जनरली हायर सेगमेंट के लिए। कुछ इनकम से फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। चौथा डिटर्मिनेंट कौन सा था? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट कैसा है, प्रेफरेंस कैसा है, उसके हिसाब से डिमांड जो है वो डिटरमाइन होगी, चेंज होगी। उसमें 4 इफेक्ट्स देखे थे अपन ने। पहला कौन सा था? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या था इसमें? देखा देखी। दूसरे के पास है, उसके पास है, वो ले सकता है, मैं भी ले सकता हूं। दूसरा कौन सा था? बैंड वैगन। ये भी क्या था? देखा देखी थी बट बिकॉज ऑफ ट्रेंड एंड फैशन सब लोग वही यूज कर रहे हैं। TWS ईयरफोन, वायरलेस ईयरफोन का एग्जांपल देखा था अपन ने, ठीक है। तीसरा कौन सा था? बेस्ट इफेक्ट्स, नॉब इफेक्ट। इसमें कौन सी मेंटालिटी थी? मुझे अलग बनना है, कुछ तो हो ऐसा जो ना हो एक जैसा। एंड लास्ट वाला इफेक्ट वेबलिन। इसमें क्या था? महंगा है मतलब स्टेटस सिंबल है, अच्छा है, वो मेरे को चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में भी अगर प्राइस कम भी हुई या ज्यादा भी हुई, कुछ फर्क पड़ेगा, उसके पास में है तो मैं भी लूंगा, भले ही प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए जो भी हो। बैंड वैगन इफेक्ट में भी भले ही प्राइस ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, सब लोग यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज करूंगा या करूंगी। स्नॉब इफेक्ट, सब लोग यूज कर रहे हैं, प्राइस भले ही नीचे भी जाए तो भी मैं नहीं यूज करूंगा, डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी नहीं। वेबलन इफेक्ट में प्राइस ऊपर गई तो आइडियली तो नीचे जाना चाहिए डिमांड, बट प्राइस ऊपर गई तो इसमें डिमांड बढ़ेगी। इसके बाद में कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी प्राइस चेंज होती है। 5th फैक्टर। काय का एग्जांपल देखा था अपन ने? गोल्ड। अगर अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड क्या होगी? अभी बढ़ेगी। अगर अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में इसकी प्राइस घटेगी, कम होगी, तो अभी क्या होगी? उसकी डिमांड कम होगी। फ्यूचर में अपनी इनकम बढ़ेगी तो अभी अपनी डिमांड क्या होगी? फ्यूचर में अपने पास बहुत पैसा आने वाला है, खरीदो रे, बढ़ेगी। और अगर फ्यूचर में ऐसा है कोविड के टाइम का कि अभी अपने को दिख रहा नहीं सामने क्या है, कैसा है, कितना पैसा आएगा, क्या आएगा इनकम का, तो उस केस में डिमांड कम होगी। कुछ अदर फैक्टर्स देखे थे 6th पॉइंट में। पहला देखा था उसमें साइज ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन वर्सेस कोई भी ऐसी देश, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया पकड़ो, वहां पे कम पॉपुलेशन है, किसकी डिमांड ज्यादा रहेगी? इंडिया की। दूसरा कौन सा देखा था? एज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या था उसमें?
डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सब मतलब चाइल्ड ज्यादा है, एडल्ट ज्यादा है, या एल्डरली लोग ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली डिमांड विल फ्लक्चुएट, और उनके हिसाब से मतलब जो लोगों की प्रोपोर्शन क्वांटिटी ज्यादा है उन लोगों के रिलेवेंट ज्यादा प्रोडक्ट्स डिमांड में रहेंगे. Now next, the level of national income and its distribution. The level of national income is a crucial determinant of market demand. Higher the national income, higher will be the demand for all normal goods and services. Unevenly distributed, the wealth of a country may be unevenly distributed so that there are very few rich people while majority is poor. Under such conditions, propensity to consume, propensity मतलब tendency, चाहत to consume will be relatively less, because propensity to consume of rich is less than that of poor. Consequently, demand for consumer goods will be comparatively less. Distribution of income is more equal. The propensity to consume of the country as a whole will be relatively high. समझते हैं इसको क्या बोल रहा है ये. नेशनल इनकम समझ लो 1000 रुपए है, ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं पॉपुलेशन में, ठीक है. अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहा नेशनल इनकम का, ठीक है, प्रॉपरली एकदम इक्वल रहा, तो सबको कितने कितने रुपए मिलेंगे, 100, कितने मिलेंगे, 10, 100, 10, ठीक है, 10 10 10 10 10, सबको 10 10 10 10 मिलेंगे, ठीक है. सब लोग अब ये मिलके समझ लो अपन कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं, कौन से, जैसे टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, सोप अपना साबुन, यूटेंसिल्स डेली यूज, ठीक है. अब क्या है, यहां पर सब लोगों के पास में 10 10 10 10 रुपए हैं, ठीक है, तो सब लोग ये चीजें क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है. अपन एग्जाम्पल में समझ लो इसको थोड़ा ज्यादा पकड़े, लाख पकड़े, ठीक है, तो यहां पे भी इनकम सबकी बढ़ जाएगी, अकॉर्डिंगली सब लोगों के पास में पैसा है, सब लोग ये चीजें खरीद सकेंगे. अब इसका दूसरा पॉइंट समझो कि अगर ऐसा है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्रॉपर नहीं है, 100 में से सिर्फ 10 लोगों को ही बहुत ज्यादा पैसे मिल गए, ठीक है, 10 लोगों को, ये कितने हैं, 1 लाख में से 8 लाख ये सिर्फ 10 लोगों को मिल गए, और बचे 90 लोगों को बचे हुए 2 लाख मिले, ठीक है. तो अभी 8 लोगों के पास में ज्यादा पैसा रहेगा, बरोबर, वही लोग ये वाली चीजें भी कंज्यूम कर पाएंगे कंपेयर टू 90 लोग, ठीक है. पर अब वो जो 10 लोग हैं जिनके पास में ज्यादा पैसा है, वो ये सादी चीजें कंज्यूम कर करके भी कितनी करेंगे ना, टूथपेस्ट, सोप, यूटेंसिल, डेली यूज की चीजें कितनी खरीदेंगे, खरीद खरीद के भी जितनी लगती है उतनी ही खरीदेंगे. पर इस केस में क्या होगा, टोटल डिमांड भी कम हो जाएगी, बरोबर, क्योंकि वो 10 लोग ही खरीद पाएंगे, बचे हुए 90 नहीं खरीद पाएंगे. वर्सेस अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहा सब में, तो सब लोग ये चीजें खरीद पाएंगे एंड देयर विल बी हायर डिमांड. ठीक है, समझा, नहीं समझा, वापस समझा. सिंपल अपन बस ये बोल रहे कि नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सबके पास में इक्वल रहा, सबके पास में अगर 100 रुपए रहे, ठीक है, तो ये टूथपेस्ट, साबुन, सोप, ये लोग सब चीजें सब लोग खरीद पाएंगे, ठीक है, सब लोग डिमांड करेंगे, इसकी डिमांड ज्यादा रहेगी. वर्सेस अगर इन दो लोगों के पास में ही समझ लो कितने, इन लोगों के पास में सिर्फ 10 रुपए बचे, और बचे हुए पूरे कितने हो रहे हो, 500 माइनस 30, 470 रुपए इन दोनों के पास में ही है, तो ये लोग दोनों खरीद के कितना खरीदेंगे, कुछ एक लिमिट रहेगी उनकी भी, दो समझ लो, सब लोग एक एक खरीद रहे, तो यहाँ पे 2 की डिमांड रहेगी. वर्सेस अगर सबके पास में इक्वल रहे तो यहाँ पे 5 की डिमांड रहेगी. ठीक है, उस केस में अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है तो डिमांड विल बी लेस. एक बार वापस से वो पैराग्राफ पढ़ेंगे सब.
ठीक है, यहां पर कौन से गुड्स की बात कर रहे हैं? मेनली कंज्यूमर गुड्स की, डेली यूज में जो होते हैं उन सब की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स, मतलब सिंपली अवेलेबिलिटी ऑफ लोन, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन। लोन अगर इजीली मिल पाए, गाड़ी अपन खरीदने जाते हैं, फाइनेंस में मिलती है गाड़ी, अगर हमको लोन चीजों के लिए, घर के लिए बोलो, गाड़ी के लिए बोलो, इजीली अगर मिलेगा तो डिमांड क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। वर्सेस अगर खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है, लोन भी नहीं मिल रहा है, तो कहां से डिमांड करेंगे? बरोबर। तो ज्यादा लोन, ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज अगर है तो डिमांड विल बी हायर, अगर नहीं है तो डिमांड विल बी लोअर। यही पॉइंट है बस, वो पढ़ लो एक बार। ठीक है, लोन अगर इजीली अवेलेबल है, कम इंटरेस्ट रेट पे अगर अवेलेबल है, तो देयर वुड बी इजियर एक्सेस टू लोन्स एंड देयर विल बी मोर डिमांड। अगर इंटरेस्ट रेट्स लोन पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो लोन जल्दी से अच्छे से सबके लिए फिजिबल नहीं रहेगा, उसके इसमें डिमांड भी नहीं रहेगी। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन एंड क्रेडिट फैसिलिटीज है, कम इंटरेस्ट रेट्स है, तो उस केस में लोन लेने के लिए एनकरेजमेंट मिलेगा, डिमांड को भी बूस्ट मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट हमारी कितनी स्टेबल है, उनकी जो पॉलिसीज है, रेगुलेशन है, वो बिजनेसेस को बढ़ावा देती है क्या? ठीक है, कंज्यूमर्स को स्पेंड करने के लिए एनकरेजमेंट करती है क्या? ठीक है, बाहर से गुड्स लाने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए पॉलिसीज क्या है उनकी, कितनी स्टेबल है गवर्नमेंट, ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती है किसको? डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को और इनडायरेक्टली ऑब्वियसली कंज्यूमर्स को एंड देयरफॉर डिमांड को। ठीक है, कितने इजीली प्रोडक्शन हो सकता है, कितना पैसा है, कितनी गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज है, अकॉर्डिंगली डिमांड विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस डिमांड थ्रू इट्स टैक्सेशन, परचेजेस, एक्सपेंडिचर, सब्सिडी पॉलिसीज एक्सेट्रा। While taxes increase prices, decreases the quantity demanded, subsidies decrease prices and increase the quantity demanded. टैक्सेस ज़्यादा लगा दिए तो चीज़ें क्या होगी? महंगी हो जाएगी। ठीक है, डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। उसी के अगेन सब्सिडी, सब्सिडी मतलब डिस्काउंट समझो, रियायत समझो। सब्सिडी का बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट विल बियर दैट सम पार्ट ऑफ द कॉस्ट, ऐसा अगर है तो फिर चीजों की प्राइस क्या होगी? कम होगी, डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो विल अफेक्ट द डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कैसी छूट है, कितनी रियायत है, कितना इजीली हो सकता है, उसके हिसाब से भी डोमेस्टिक हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी डिमांड कम या ज्यादा होगी। अगर हमने बोल दिया कि इंपोर्ट तुम कहीं से भी कितना भी करो, उस केस में इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, अच्छी चीजें अगर इंपोर्टेड है
तो लोकल गुड्स की, डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। बट अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं इंपोर्ट पे बैन है, तो उस केस में क्या ऑप्शन रहेगा, लोकल गुड्स खरीदने का, लोकल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। एक ऊपर उन्होंने बस एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल टैक्सेस ऑन लग्जरियस गुड्स एंड सब्सिडीज फॉर सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स का सब्सिडी किसी को पता है क्या? नहीं पता है? ये जो अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाते हैं ना अपन, मतलब वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेसिकली, उसमें गवर्नमेंट की भी स्कीम थी, अभी मतलब चेंज होते रहती है वो, बट बेसिकली पास पॉइंट ऐसा है कि वो लगाने के लिए गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है अपने को, मतलब 100 रुपए की चीज़ है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से 40-50 रुपए गवर्नमेंट देगी, ठीक है, अपने को सिर्फ जो बचा हुआ है 50-60 रुपए वो बियर करना पड़ता है, सो दैट टू प्रमोट द सोलर पैनल्स, ठीक है। उस केस में ऑब्वियसली सोलर पैनल की डिमांड बढ़ेगी। सिमिलरली total bans, restrictions and higher taxes may be used by government to restrict the demand for socially undesirable goods and services, जैसे सिगरेट, दारू, राइट, इन पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए, बैन कर दिए, ठीक है, उस केस में डिमांड कम होगी। Apart from above, factors such as weather conditions, business conditions, stage of business cycle, wealth, level of education, marital status, socio-economic class, group membership, habits of customers, social custom convention, salesmanship, advertisement, और ये छोटे 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 ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनसे डिमांड अफेक्ट हो सकती है। वेदर कंडीशंस फॉर एग्जांपल, अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, वहाँ पे मतलब अपन ने रेनकोट की दुकान लगाई तो वो ज़्यादा डिमांड रहेगी, रेनकोट की वहाँ पर ज़्यादा डिमांड रहेगी, छतरी की वहाँ पर ज़्यादा डिमांड रहेगी, वर्सेस अगर जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, और वहाँ पे अपन हीटर बेच रहे तो चलेगा क्या? नहीं, वहाँ पे काय की डिमांड ज़्यादा रहेगी? एसी की, ठीक है। वेदर कंडीशन के हिसाब से भी डिमांड फॉर अ गुड और कमोडिटी विल चेंज। उसके अलावा बिजनेस कौन सी साइकिल में है, कैसा है, हैबिट्स क्या है कस्टमर्स की, सोशल कस्टम्स एंड कन्वेंशंस, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंपॉर्टेंट इवेंट रहता, धनतेरस वगैरह पे सब लोग सोना खरीदते हैं, राइट, कोई इंपॉर्टेंट मुहूर्त पे सोना खरीदते हैं, उस केस में वहाँ पर उस टाइम पर डिमांड बढ़ती है। ऐसे जो सोशल कस्टम्स है, कोई कन्वेंशन है, वो भी अफेक्ट करती है डिमांड को, ठीक है। एक बार क्विकली सारे डिटर्मिनेंट्स रिव्यू करेंगे सब लोग यहीं पर, अच्छे से क्विकली रिव्यू करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं।
इंपॉर्टेंट पार्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। बुक सबकी आ गई क्या? कब आएगी? मतलब आपने वो वहाँ पर जाकर कर दिया है अप्लाई, या फिर अभी वो करना भी बाकी है? कर दिया है। Let me know once done. Done. Done or not? Okay. एक दो क्वेश्चंस देखते हैं बेसिक, एक दो. First one, demand for a commodity refers to, demand for a commodity refers to what? A, B, C or D? Desire backed by ability, need for the commodity and willingness to pay, quantity demanded at a certain price, या फिर quantity of the commodity demanded at a certain price during any particular period of time. A, B, C या D? D. और कोई? करेक्ट आंसर इज डी. पहले वाला जो है डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे फॉर द कमोडिटी, उसमें क्या मिसिंग है? विलिंगनेस. दूसरे वाले में क्या मिसिंग है? एबिलिटी टू पे. तीसरे इसमें क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट कमोडिटी एट अ सर्टेन प्राइस. अब वो
पहले जो दो थे वो उन्होंने फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ वो तीन जो अपने फैक्टर से डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस वहां से पूछे थे। दूसरे जो दो ऑप्शन है वो पूछ रहे फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ डिमांड क्या है, कैसे एक्सप्रेस की जाती है, उसके हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। दो देखे थे अपन ने डिमांड के फैक्टर्स कि इट इज ऑलवेज एट अ गिवन प्राइस एंड इट इज अ फ्लो बेसिकली ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following pair of goods is an example of substitutes? टी एंड शुगर। टी एंड शुगर कौन से एग्जाम्पल का है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। टी एंड कॉफी आर सब्सटीट्यूट्स। All of the following, question number 13, all of the following are determinants of demand except quantity, supply, taste and preferences है, income है, price of the related goods है। If the price of Pepsi decreases relative to the price of Coke and 7 Up, the demand for कौन से चारों में से क्या होगा? सोच के बताओ कौन सा पहले, तो क्या अप्लाई कर रहे हैं? कोक पेप्सी की प्राइस डिक्रीज होती है अगर, तो डिमांड फॉर पेप्सी की प्राइस कम हो गई तो सब्स्टिट्यूट की डिमांड भी कम होगी, क्योंकि अब लोग कोक और 7 अप छोड़ के पेप्सी पे जाएंगे। लास्ट कोई है क्या अपना? गिवन द फोर 21st, अच्छे से पढ़ो क्या ऑप्शंस है, क्या है एंड आंसर। सेटेरिस पैरिबस मतलब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। सी, और कोई? सी। ए क्यों नहीं? तो when goods are substitutes, a fall in price of one, कोको कोला की प्राइस अगर कम हो गई लीड्स टू फॉल
इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट सब्सटीट्यूट्स। सही लग रहा है क्या? सब्सटीट्यूट कौन सा है उसका? कोक और पेप्सी है, ठीक है। कोक है, कोक की प्राइस 10 रुपए थी, पेप्सी की भी प्राइस 10 रुपए थी। कोक की प्राइस कम हो गई तो सब्सटीट्यूट की प्राइस, डिमांड, डिमांड की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हुए वो अच्छी बात है। सब लोग पक्का सबको समझ में आया? सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे अफेक्ट होता है, नेचर कैसा होता है, रिलेशनशिप कैसा होता है, ठीक है, परफेक्ट। यहां तक तीसरे वाले में सी में क्यों सही है? मतलब आंसर क्यों सही है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्यों है वो बेसिकली? टेस्ट एंड ऑलवेज ऐसा नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है, इनकम के साथ में पहले बढ़ती है, बाद में डिमांड कम हो जाती है। कौन से गुड्स में होता है ऐसा? इंफेरियर गुड्स में। चलो परफेक्ट। आप लोगों की मैथ्स की क्लास चालू है क्या अभी? आज से शुरू हुई। क्या चालू है उसमें अभी? इंडाइसेस। इसी मेरे को मैथ्स की याद आ गई। एक बात बताओ, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस पी, इसको क्या बोलते रहे अपन? इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, फंक्शन, बराबर। ये जो चीजें हैं x, y, z, p, इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। क्यों वेरिएबल बोलते हैं इनको? क्योंकि ये वैल्यू है, वेरी कर सकती है अपने हिसाब से जैसा देंगे। अब इसमें है ना, इस x को कोई तो भी एक वेरिएबल बोलते हैं अपन, और इन लोगों को कोई तो भी एक स्पेशल वेरिएबल बोलते हैं। किसी को पता है क्या क्या बोलते हैं? x को क्या बोलते हैं? कौन सा वेरिएबल, कौन से टाइप का वेरिएबल है वो? डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये लोग जो y, z, p है, इन लोगों को क्या बोल सकते हैं अपन? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि ये x जो है वो डिपेंडेंट है किन चीजों पे? ये चीजों पे। इनकी क्या वैल्यू रहेगी, कैसे ये फंक्शन करेंगे, उस हिसाब से x विल गेट इट्स वैल्यू। x डिपेंडेंट है काय पे? y प्लस जेड प्लस p पे, ठीक है। बस यही है आपका डिमांड का भी फंक्शन, डिमांड का फंक्शन। बस वहां पे ऐसा है कि x की जगह पे वी हैव डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, जो भी आप नाम बोलो। एंड यहां पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ, अपन ने कौन से डिटर्मिनेंट्स देखे? प्राइस, दूसरा रिलेटेड गुड्स, इनकम, और टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, और कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, ऑल अदर फैक्टर्स बेसिकली। दिस इज नथिंग बट योर डिमांड फंक्शन, ठीक है। कि डिमांड जो है ये अपना वैल्यू, कितना डिमांड होगा, कितनी डिमांड होगी, ये कहां से डिराइव होगा? इन डिटर्मिनेंट से, ये सारे डिटर्मिनेंट से, ठीक है। इन लोगों का फंक्शन, अब ये डायरेक्टली, ये सिर्फ फंक्शन ऐसा मतलब अपन एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली, ऐसा लिखते हैं, वो बताया हुआ है। बट एक्चुअल में देखें तो वो कुछ ऐसा होगा, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू मे बी समथिंग लाइक 2p प्लस 4r प्लस 20i, समथिंग लाइक दैट, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली बस वो इतना बताना चाह रहे कि डिमांड फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड लाइक दिस। अब एक बार डिमांड फंक्शन ये सब लोग पढ़ेंगे। वहां पे उन्होंने एग्जाम्पल में सिर्फ पी वाई पी ये दिया,
यहाँ पे देयर कैन बी अदर्स टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑल्सो. ठीक है. As we know, a function is a symbolic statement of relationship between the dependent and independent variable. ये function है. Demand function states in equation form relationship between demand, which is a dependent variable, quantity demanded is a dependent variable, and its determinants जो उसको demand को determine करते P, Y, P, R, O, T, the independents or explanatory variables. Any other factors that are not explicitly listed are assumed to be irrelevant or held constant. अब factors तो हजारों हो सकते हैं डिमांड को ये करने वाले, but relevant factors are these अपने कैलकुलेशन के लिए. आइडियली एक्चुअली ये बताओ, चलो प्राइस तो अपन देख लेते हैं, ठीक है, बट अब कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस क्या है, ठीक है, ये अपन मेजर कर सकते हैं क्या एटलीस्ट, मतलब अपने अपने अभी लेवल पे, ठीक है, वो कोई टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज से एकदम बड़े लेवल पे करते आता होगा किसी तरीके से, अपन अभी बाय एकदम नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में कभी अपन कुछ कर सकते हैं उसको मेजर कि इतना टेस्ट बढ़ा, इतना ये हुआ तो कैसा होगा. इनकम का थोड़ा बहुत हो सकता है, बट स्टिल अपने पास में पूरा डेटा रहता है कि इनकम कितना है, क्या है, रहता है क्या, अपने पास में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है. अदर फैक्टर्स वेदर वगैरह इसको भी अपन अच्छे से नाप नहीं सकते, बरोबर. तो इसीलिए हमारा जो डिस्कशन, हमारे सिलेबस में जो भी डिस्कशन होगा, दैट वुड बी ओनली विथ रिस्पेक्ट टू वन फैक्टर विच इज प्राइस. कितनी प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड अफेक्ट होगी, इसी को सिर्फ डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं. बाकी अदर थिंग्स हेल्ड कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग इररिलेवेंट. डिमांड फंक्शन स्टेटेड एज अबाउट डज नॉट इंडिकेट एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप. ऐसा मतलब सिर्फ फंक्शन ऑफ कुछ लिख दिया तो एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता, उसको कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे कुछ तो 45 प्लस 2y प्लस 1 PR समथिंग लाइक दिस. इन दिस यूनिट we will be studying demand as function of only price, keeping everything else constant. ठीक है, चलो जान छूटी नहीं, सब वेरिएबल्स को नहीं, एक ही चीज को स्टडी करना है. यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी को भी, पक्का 100%. कल से अपन शुरू करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड. एक बार सब लोग लॉ ऑफ डिमांड के पहले 1, 2, 3 ये जो डिमांड शेड्यूल तक दिया हुआ है ना, ये सब लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है, सिर्फ 3 पैराग्राफ्स एक बार सब लोग पढ़ के आएंगे. ओके कूल, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंजॉय.